जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज बिहार का लेटेस्ट न्यूज़ से आप लोगों को अपडेट कराते हैं। 10-11 न्यूज़ है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला न्यूज़, बिहार और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। सुबह 8 बजे भूकंप आया था, जिसमें दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतें तक हिल गई थी। लोग घर से निकल के बाहर भाग रहे थे। तीव्रता 4 रिएक्टर नापा गया है। भूकंप का केंद्र दिल्ली एएनसीआर था। दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, इन सब जगहों पे भूकंप के झटके आए हैं सुबह 8 बजे। वहीं पुलिस वाले पर फिर से आज हमला हुआ है। सुपौल जिले में पुलिस वाले आदिवासी टोला में गए थे शराब तस्कर को पकड़ने। वहां महिलाओं 40 से 50 महिला एक साथ लाठी, डंडे और पत्थर के साथ पुलिस पर हमला कर दी, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और एक की हालत नाजुक है। वहीं वाराणसी के कुटवा लोहता में भजन लाल का हत्या हो गया है। शराब लेके गए थे, पैसा मांगने पर 4 लोग मिलके उसका हत्या कर दिए और वही शराब डालकर उसे खेत में जिंदा जला दिए। वहीं देखिए जहानाबाद में शराब और शबाब मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 बार डांसर है और 3 लड़के उसे लेकर अपना बर्थडे पार्टी मनाने के लिए निकले थे और कार में कुछ शोर शराबा सुनकर पुलिस वाले जब वहां पहुंचे तो वो लोग कार लेकर भागने लगे। पुलिस वाले पीछा किए और पकड़ लिए। उसमें 2 लड़की जो उड़ीसा की रहने वाली है, बारबाला है, और साथ में 3 लड़के गिरफ्तार हुए हैं जो जहानाबाद के ही रहने वाले हैं। अपना बर्थडे पार्टी मनाने के लिए वो लोग उसे लेकर 2 बजे रात को कहीं जा रहे थे। गोपालगंज के सदर अस्पताल में देखिए 11 फर्जी नर्स पकड़ी गई है, जो फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर 4 साल से नौकरी कर रही थी। सोचिए, फर्जी डॉक्टर और फर्जी नर्स लोगों का कितना बेहतर इलाज करते होंगे। इन सभी फर्जी डॉक्टरों और नर्सों का देखिए नाम आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ये लोग बिहार के अलग अलग जिले के हैं और वहाँ 4 साल से नौकरी कर रहे थे और वेतन उठा रहे थे। सरकार को खबर अब मिला है, तब जाके इन लोगों पे कार्रवाई हुई है। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे का कार्रवाई इन लोगों पे होगा। वही देखिए बिहार के 7 विश्वविद्यालय पे केस दर्ज हो गया है। विद्यालय पे आरोप लगा है कि 177 करोड़ का वो लोग गबन किए हैं, घोटाला किए हैं। 7 विश्वविद्यालय अलग अलग हैं, जिनका नाम आप लोग देखिए सामने डिस्प्ले हो रहा है। इन सभी में कहीं कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, ये सब छपवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन ये लोग उसका कोटेशन नहीं मंगाए, अलग अलग लोगों से लिया नहीं गया, सीधे उठाकर एक लोगों को काम दे दिया गया है। तो एक लोगों को देने में भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही हुआ होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं। तो इन सभी 7 विश्वविद्यालयों पे केस दर्ज कर इन पे कार्रवाई किया जाएगा और देखिए इसमें कितने लोग संलिप्त होते हैं, सभी का हिसाब होगा। बिहार सरकार जगती तो है, लेकिन बड़ा देर से जगती है। तब तक लूट खसोट हो चुका होता है, पहले उनका नींद ही नहीं खुलता है। फंड एलोकेट करने से पहले बिहार सरकार क्या जांच नहीं कर सकती है कि ये लोग किसे काम दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं? क्या कोटेशन आया हुआ है? कोटेशन मंगाना चाहिए, उसके बाद पैसे वितरण होने चाहिए। जब लूट हो चुका है तो क्या करेंगे? पैसे की रिकवरी तो होने से रही। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में संजीव कुमार बिजली कर्मचारी का सुबह सुबह चाकू गोद कर उसके बाद गोली मारकर उनका हत्या कर दिया गया है। और ये घटना लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में उनका हत्या हुआ है। ब्रह्म स्थान के पास सुबह सुबह टहल रहे थे तो पहले अपराधी ने उन्हें चाकू मारा, उसके बाद उन्हें लगा कि मरा नहीं होगा, उसके बाद 4 गोली भी दाग दिया। सोचिए अपराध किस चरम पर पहुंच गया है। वहीं देखिए अपने बिहार का, पूरे देश का महागठबंधन का एक ही मुद्दा है, उसे धर्म पे टिप्पणी करना है ताकि बाकी के नेता उस पर एक्टिव हो जाए और उनका नाम थोड़ा चर्चा में आ जाए। और लालू यादव तो इसके लिए पहले से जाने जाते हैं। लालू यादव ने कहा महाकुंभ जाना बेकार है, महाकुंभ से कोई फायदा नहीं होने वाला है, घटिया है महाकुंभ। इस तरह का टीका टिप्पणी सुनते ही ये हमारे बिहार के बाकी के जो सत्ताधारी पार्टी हैं, इन लोगों पूरा एक्टिव हो गए। इसमें सबसे पहले हमारे रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं लालू यादव तो अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें अब उनका दिमाग सेंस लोड नहीं ले रहा है, कुछ भी बोल देते हैं और उन पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। वहीं जदयू के राजीव रंजन और बीजेपी के प्रभात मिश्रा, इन लोगों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है और उन पे कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया है। सोचिए बिहार में इतने हत्या हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, कहीं पुलिस में हमला हो रहा है, इस तरह के इतने सारे आवाज उठाए जाते हैं, इतना टीका टिप्पणी होता है, लेकिन इस सब चीजों पे ये सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष कभी अपना मुंह ही नहीं खोलते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि उससे इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। इन्हें अपना वोट बैंक खराब नहीं करना है, पब्लिक से कोई इनको दुश्मनी नहीं लेनी है। बस नेता आपस में कटरम कुटरी, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। और कुत्ते बिल्ली से याद आया कि अपने इंटरटेनमेंट जगत में पहले हम लोगों ने देखा था पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, ये लोग रोज ही मीडिया में आते थे और एक दूसरे पे कटाक्ष करते थे सोशल मीडिया पे, ताकि इनका टीआरपी बना रहे। इनके टीआरपी के चक्कर में पब्लिक आपस में भिड़ जाती है। उस समय कहानी हो गया था यादव और राजपूत आमने सामने आ गए थे। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मगही के सुपरस्टार गुंजन सिंह और
नयका ट्रेंडिंग स्टार लोग आया हुआ है, आशीष यादव है और भी 3-4 लोग हैं। इन लोगों के बीच अभी जुबानी जंग जारी हो चुका है और जातिवाद इसमें चरम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन नचनिया बजनिया सब अपने आप को पता नहीं बिहार का साहब भाग्य विधाता समझ लेता है कि हम ही ये जो है सो हैं। अरे तुम लोग कुछ नहीं हो भाई, तुम लोग नाचते गाते हो क्योंकि तुम्हें पैसा देता है यहाँ का पब्लिक। पब्लिक तुम्हें नचाता है, तुम कुछ नहीं हो। जो है यहाँ का पब्लिक है और यही पब्लिक तुम लोगों के चक्कर में आपस में जातिवाद में उलझ जाता है और एक दूसरे को टारगेट करने लगता है। अभी गुंजन सिंह, आशीष यादव, इन लोगों के बीच जो ये जंग छिड़ा हुआ है, इसमें आम पब्लिक लगी हुई है, श्रोतागण लगे हुए हैं, ये लोग भिड़ने में लगे हुए हैं। वो सब तो एक हो जाएगा, बाद में ये कहेगा कि वो हमारा बड़का भैया है, वो कहेगा हमारा छोटका भैया है, जैसे आप लोग पवन खेसारी के मामले में देखे थे। लेकिन पब्लिक एक नहीं कह पाएगी और वो आपसी रंजिश और दुश्मनी में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर कर लेगी। तो इस सब चीज़ से आप लोग थोड़ा बचिए और ये सब कुत्ता बिलाई ये सब है, ये सब ये जो कर रहा है करने दीजिए। इस सब के चक्कर में आप लोग आपसी रिश्ता और जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़िए। ये सब नचनिया बजनिया है, ये सबको केहू लेखन टीआरपी चाहिए। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको टीआरपी से तो कोई लेना देना है नहीं। और आप गुंजन सिंह के बारे में भी खूब तारीफ कर लीजिए या आशीष यादव का तारीफ कर लीजिए, उससे आपको कुछ मिलने जाने वाला है नहीं। तो इस चक्कर में आम पब्लिक ना पड़े। वहीं देखिए भागलपुर जिला के राजीव पासवान का हत्या मकई के खेत में कर अपराधी फरार हो गया। अपराधी को तो पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन दारू सप्लायर, दारू माफिया, इन लोगों के पीछे पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाथ धो के पड़ी हुई है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं उखाड़ पा रही है। कहीं जा रही है तो पिटा जा रही है और कहीं पकड़ रही है तो पैसा के दम पे लोग छूट जा रहे हैं। आइए मोतिहारी जिला का भी वो खबर जान लीजिए। मोतिहारी जिला में बालू माफिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं और बालू माफिया अकेले काम नहीं कर रहा है, पूरा पूरा प्रशासन तंत्र इनके साथ लगा हुआ है। खनन विभाग और बालू माफिया के संलिप्तता में खेत का गाद साफ करने के नाम पर 2000 रुपये में ट्रैक्टर और 9000 रुपया में हाईवा से उजला बालू बेचा जा रहा है और ये खनन बिना परमिशन के हो रहा है। अरे राज्य एसडीओ के आदेश के बाद गोविंदगंज थाना के प्रभारी और पुलिसकर्मी जाके वहां छापेमारी किए तो वहां पे 4 ट्रैक्टर, 1 हाईवा, 1 जेसीबी बरामद हुआ। पर दिन भर लग गया उन लोगों को एफआईआर करने में। अब समझिए कि दिन भर उन्हें एफआईआर करने में क्यों वक्त लग गया होगा। इसका कारण सिर्फ यही होगा कि लेन देन का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा होगा और ये कार्रवाई तब हुई होगी जब कमीशन बराबर सही समय पे पहुंचा नहीं होगा। वरना ये सभी को पता है, ऐसा कौन है जिसे पता नहीं है कि कहाँ यहाँ पे खुदाई हो रहा है, यहाँ पे खनन हो रहा है, यहाँ से बालू बिक रहा है। पूरा इलाका ये जानता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई तब होता है जब कमीशन का लेन देन बराबर सेटलमेंट सही नहीं होता है। तो ये सिर्फ अपने पूर्वी चंपारण का कहानी नहीं है, पूरे बिहार में बालू माफिया कुछ ज़्यादा ही सक्रिय है और वो लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों पे कार्रवाई होती है जब कमीशन का ऊपर नीचे होने लगता है या 2 गैंग आमने सामने आ जाते हैं, 2 लोग आपसी वर्चस्व में कि हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, वहां पे जाके बवाल होता है। अगर सब चीज न्यूट्रल चलता रहे, वो लोग सिस्टम से अगर चलते रहे, आपस में लेन देन सब निपटाते रहे, तो उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, पूरा बिहार भेज देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग अगर इस तरह का काम कर रहे हैं तो मिलजुल के कीजिए, आपस में मनमुटाव नहीं कीजिए, जो हिस्सेदारी है बराबर बांटिए, कभी आप लोगों पे कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार है। नालंदा जिले के लाहेरी थाना क्षेत्र में व्यस्त इलाके में बीच बाजार गोलीबारी चालू हो गया। पत्थरबाजी, गोलीबारी, लाठी डंडे खूब चले। 112 का गाड़ी बगल में ही खड़ा था, लेकिन उससे खबर नहीं हुआ। वहीं बीच बचाव करने गए राशिद मलिक गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें गोली भी लगा है और लाठी डंडे से पिटाए भी हैं। अब बीच बचाव करने गए थे या उन्हीं उपद्रवी में शामिल थे, ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। बाकी इनको सदर अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, स्थिति नाजुक है। हाजीपुर के बछवाड़ा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे लाइन पे एक सरकटा लाश मिला है लोगों को, और जब ग्रामीण इस लाश को देखे तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये उस गांव के ये नहीं है, कहीं बाहर के थे। या तो इन्हें काट कर वहां फेंका गया है लाश को, या ये ट्रेन में कट गया है, सर कहीं और उड़ गया, बॉडी सिर्फ पड़ा था। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। बाकी शिनाख्त अभी बाकी है। देखिए जांच का विषय है, ये सब पर जांच होगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा नहीं। ज़्यादा होगा किसी शरीफ को पकड़ के और अंदर ठोक दिया जाएगा, बस बात कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी शरीफ लोग ही मारे जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिले में शिवम दुबे का आप लोगों ने हत्या देखा ही था। शिवम झा बेचारे को 2 दिन तक कस्टडी में रखा और पीट पीट के मार दिया। उस पर क्या हुआ? पुलिस वाले को कुछ सस्पेंड किया गया, कुछ दिनों बाद वो लोग फिर बहाल हो जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, सब चीज़ जैसे चल रहा है वैसा चलता रहेगा। क्योंकि निलंबित पुलिस वाले का भी कुछ होता नहीं है। ये आप लोग पूर्वी चंपारण में भी देख चुके होंगे। ये हमारे पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी निलंबित पुलिस वाले का पैरवी लेके पहुंच जाते हैं एसपी के सामने, लेकिन एसपी साहब कुछ ज़्यादा ईमानदार निकलते हैं और पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लेते। लोकसभा प्रत्याशी जी का पैरवी नहीं चल पाता है। बाद में वो अपना सफाई देते हैं कि हम वहाँ पहले से बैठे हुए थे, बाद में पुलिस वाला आया, हम पैरवी करने नहीं गए थे। अब जो भी फलाना ढिमकाना ये सब तो होता रहता है। जब राज खुलता है तो लोग अब बैक फुट पे आ जाते हैं और कुछ बोल जाते हैं।
तो अभी आप लोग जितने भी खबर सुन रहे थे सब अपने बिहार और आसपास के क्षेत्र का है। इसमें एक भी एक खबर आप ये बताइए कहीं रोजगार के लिए आपको मिला हो या कहीं ये कुछ अच्छा काम का खबर मिला हो, एक भी वैसा खबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा काम बिहार में हो ही नहीं रहा है। अभी नीतीश कुमार जी कहीं गए थे अपना प्रगति यात्रा करने, जैसे ही यात्रा खत्म किए वहां पे जितने भी फूल वगैरह और गमले वगैरह लगाए गए थे पब्लिक वहां से लूट के ले गई। नीतीश कुमार के जाने के 5 मिनट के अंदर में ही पब्लिक में वहाँ हलचल मचा और सारा फूल का आप लोग गमला और वीडियो फुटेज अगर मिलता है तो नीचे शेयर कर देंगे, देखिएगा आप लोग कैसे लोग उसे उठा उठा के भाग रहे हैं। ये है बिहार, यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए सारा का सारा व्यवस्था किया जाता है, जैसे ही दिखावा खत्म सारा मामला निपटा दिया जाता है। बस चुनाव आते ही यहाँ पे बहाली, वैकेंसी, रोजगार, मेला, इस सब चीज पे खूब फोकस किया जाता है, पर जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये सारा चीज बंद हो जाता है। तो ये जो आप लोग ये सारा खबर देख रहे थे, आप लोगों के सपोर्ट और समर्थन का जरूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी इससे बेहतर क्वालिटी और इससे बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाएगा। अभी संसाधन का थोड़ा सा कमी है, इसलिए जैसा है वैसा ही आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग देखिए खबरें पूरी मिल रही है, बस तामझाम इसमें नहीं है। और ये खबर आप लोग निष्पक्ष खबरें अब तक बिहार के चैनल पे देख रहे हैं अंकेश ठाकुर के साथ। बाकी तब तक जय सिया राम।